कुछ चीजें बचपन से अपनी तरफ खींचती थी मुझे। उन्हीं में से एक था समंदर। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए। समंदर। अमन हमेशा सबको यही बताता था। उसके मर्चेंट नेवी में आने की वजह थी यही, समंदर। कहते हैं समंदर सब कुछ निगल लेता है पर वापस भी कर देता है। अमन अपने जहाज के कमरे का दरवाजा बंद करके पलटा ही था कि लहरों की आवाज के बीच अपने कमरे के दरवाजे पे उसने एक आवाज सुनी। अमन एक पल को रुका, आवाज को ध्यान से सुना। वो आवाज अपने आप धीरे धीरे धीमी होते हुए बंद हो गई। तो अमन ने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और जाकर बिस्तर पर लेट गया। अमन का यह पहला सफर था। बिस्तर पर लेटते ही नींद बड़ी गहरी आ रही थी उसे, और उसी में उसने एक आवाज सुनी। अमन ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतनी आसानी से सो पाना शायद अमन के नसीब में आज था नहीं, क्योंकि उसके आंखों को मूंदते के साथ ही एक बार फिर अमन की नींद खुल चुकी थी। वो उठा, आंखें मलते हुए उसने लाइट जलाई, कमरे में इधर उधर देखा। उसके अलावा उस कमरे में वहां और कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर उसने बाहर भी झांका तो वहां भी कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके सोचा कि शायद पहली बार इस तरह के सफर में निकला है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं। मुस्कुराते हुए वापस बेड पे लेटने गया तो देखा पैरों के ठीक पास कुछ पड़ा हुआ था। ध्यान से देखा तो एक मरीनर्स कॉइन था, एक सिक्का जो हर सफर या वॉयज के पहले शिप पे हर किसी को दिया जाता है और जिस पर सफर की शुरुआत और मंजिल लिखी होती है। ये यहां कैसे आया, ये सोचते हुए अमन उस सिक्के को उठाने के लिए झुका तो सिक्का जैसे पता नहीं कितना भारी हो, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अमन झुक के घुटनों पे बैठ के उस सिक्के को उठाने की कोशिश करने लगा। सिक्का जैसे जमीन से चिपका हुआ था। जैसे ही वो सिक्का जमीन से उठा तो अमन का ये कमरा जोरों से हिलने लगा। एक एक चीज कमरे में गिरने लगी। ऐसा लगा कि कमरा बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा। और सिक्का जहां पड़ा था वहां हुए छेद से पानी तेजी से कमरे में भरने लगा। कमरे के फर्श में लगी लकड़ी के पटरे चिथड़ों की तरह टूटने लगे। पूरे कमरे में पानी था। कमरा भी जहाज के साथ साथ डूब रहा था इस वक्त। और अमन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरवाजे को खोलने की चाहत में उसने नाखूनों से दरवाजे को नोचना शुरू किया। कमरे में भरते हुए पानी की आवाज के बीच सिर्फ हाँफते और फूलती सांसों की आवाज आ रही थी। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक जोर से हाँफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ अमन अपनी नींद से जागा था।